गुड आफ्टरनून दोस्तों। माई सेल्फ धवल पटेल, authentic astrologer, and my mobile number is 9428683291। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शंस हमने किया था करीबन 10 जनवरी को, कि वो कितना एक्यूरेट्स हुआ और बजट से पहले निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या करे वो देखेंगे। और एज अ स्मार्ट ट्रेडर क्या एज अ स्मार्ट ट्रेडर आप में ऐसे क्या पहलू होने चाहिए? डिसिप्लिन, डिसीजन एंड नॉलेज। ठीक है, वो कैसे मेंटेन किया जाए वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो हमने कुछ प्रेडिक्शंस किया हुआ था, या मेरी वेबसाइट है authenticastroTrading.com, वहाँ ब्लॉग में ऑलरेडी मैंने करीबन 10 जनवरी को पोस्ट किया हुआ था, और मेरे यूट्यूब के लास्ट वीडियो में भी आप वहाँ जाके देख सकते हो। हमने कुछ पोजिशनल व्यू दिया हुआ था 10 जनवरी 2021 को। ठीक है, हमने यहाँ प्रिडिक्शंस किया हुआ था कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी चली ससुराल। ठीक है, तो उसका और बैंक निफ्टी स्पॉट्स के कुछ लेवल्स हमने दिए हुए थे कि 14,700 से नीचे सस्टेन करिए तो 13,911 का लेवल आएगा ही आएगा। ठीक है, और बैंक निफ्टी स्पॉट्स की बात करें तो 32,700 के नीचे सस्टेन हुए तो 30,977 का लेवल आएगा। ठीक है, हम लोग और मार्केट रिवर्सल आफ्टर 14 जनवरी के बाद मार्केट रिवर्सल होगा ही होगा। ठीक है, तो हम चार्ट के जरिए देखने की कोशिश करेंगे। वन डे की कैंडल चार्ट आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो आफ्टर 14 जनवरी के बाद मार्केट में एक रिवर्सल आया हुआ है, और करीबन निफ्टी आप देख सकते हो 14,700 से ही रिवर्सल हुआ, और नीचे में उसने लो लगाया 13,929, जो हमारे लेवल से करीबन 11 और 19 पॉइंट दूर है। ठीक है, तो करीबन ये लेवल अगर आप एस्ट्रो नॉन हो या गेन के कुछ लेवल्स आपको नॉन है और सही में आपको एस्ट्रोलॉजी नॉन है, तो ये लेवल आप निकाल सकते हो। ठीक है, यानी करीबन 750 पॉइंट्स का बेनिफिट आपको हुआ। ठीक है, और बैंक निफ्टी स्पॉट की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आप देखिए 32,700 से मार्केट ने रिवर्सल लिया हुआ था, और करीबन आज उसका लो था 30,165, यानी मोर देन 2,500 पॉइंट्स की मूवमेंट आपको विद इन 15 डेज में मिली। ये हो गई बात बैंक निफ्टी और निफ्टी। अगर निफ्टी स्पॉट्स अगर निफ्टी स्पॉट्स 13 आज के लो के बिलो ही रहे, 13,929 के बिलो ही सस्टेन होते हुए आपको दिखे, तो एक नेक्स्ट लेवल है 30,148 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। और हमारा जो टाइम से एज पर हमने क्लियर कट यहाँ बोला हुआ है कि करीबन मई 2020 तक एक मार्केट में करेक्शंस होता हुआ दिखेगा। ठीक है, और बैंक निफ्टी स्पॉट की बात करें तो बैंक निफ्टी स्पॉट में भी अब आज का लो जो उसका है 30,165 के नीचे ही रही मार्केट, तो 29,000 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ये हो गई बात पर्टिकुलर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी स्पॉट्स की। अब बात करेंगे कुछ हमने प्रेडिक्शंस किया था टाटा मोटर के बारे में। तो टाटा मोटर के बारे में हमने प्रेडिक्शंस किया हुआ था, या आप देख सकते हो, या हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, टेलीग्राम चैनल्स आर्ट ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, तो टाटा मोटर कब तक होल्ड करना चाहिए? हमने करीबन 2019 में एडवांस प्रेडिक्शंस किया हुआ था, वहाँ ये यूट्यूब की जो लिंक्स है वहाँ जाके आप देख सकते हो। हमने एडवांस में बोला हुआ था कि 1 अगस्त से लेके आप टाटा मोटर में बाय ऑन डिप्स कर सकते हो, और वो 1 अगस्त को अराउंड
110 के अराउंड टाटा मोटर की प्राइस थी और आज की डेट में उसने हाई लगाया था 306। ठीक है, यहाँ 20 जनवरी को भी हमने इंडिकेट ऑलरेडी किया हुआ था और बाद में यहाँ क्लियर कट बोला हुआ था कि इफ सस्टेन अबाउट 252 तो 306 और मार्केट ने 306 टच करते हुए देखा है। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हो, ब्लॉग में भी हमने वेबसाइट्स में भी ऑलरेडी 10 जनवरी को डाला हुआ था। 10 जनवरी को बोला हुआ था टाटा मोटर इफ सस्टेन अबाउट 210, तब जाके टाटा मोटर की प्राइस चल रही थी करीबन 10 जनवरी को आप देख सकते हो 198 के अराउंड था मार्केट और बाद में 10 जनवरी के अराउंड और बाद में आप देख सकते हो 306। ठीक है, तो ये होती है एस्ट्रोलॉजी की पावर और हमने यहाँ लॉजिक भी दिया होता व्हेन वाइब्रेशंस क्रिएट इन टाटा मोटर राहु एंड प्लूटो का 144 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा था। ठीक है, 144 इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। ये हो गई बात पर्टिकुलर टाटा मोटर की। और एक प्रिडिक्शंस था हमारा क्रूड ऑयल के बारे में, 3800 के ऊपर सस्टेन हुए तो 3942 का लेवल आपको देखने को मिलेगा और क्रूड ऑयल में भी आप यहाँ देख सकते हो 3942 का लेवल ऑलरेडी उसने टच कर दिया था करीबन 13 जनवरी के अराउंड। ठीक है, और इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में भी आप देख सकते हो टेलीग्राम चैनल में जो भी लोग जुड़े हुए हैं तो उनको इंट्राडे के भी एडवांस लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ हमने एक एडवांस टाइम टेबल 23rd जनवरी को दिया हुआ था। ठीक है, और क्लियर कट बोला हुआ था कि डॉक्टर रेडी में आप सेलोन राइज कर सकते हो 10:45 पे। क्या होती है एडवांस टाइम ट्रेडिंग प्रेडिक्शंस? कई सारे यूट्यूबर्स हो गए, कई सारे टेक्निकल एडवाइज़र हो गए, लोग आपको लेवल्स देके मगर डायरेक्शंस कोई नहीं देता। ठीक है, अगर आपको सही मायने में एस्ट्रो नॉन है, टाइम ट्रेडिंग नॉन है, तो ये आप उसका बेनिफिट्स ले सकते हो। हमने 23rd जनवरी को ही एडवांस में बोला हुआ था कि 25th जनवरी को आप डॉक्टर रेडी सैलॉन राइज करिए 10:45 पे। हम देखने की कोशिश करेंगे 10:45 पे डॉक्टर रेडी में क्या हो रहा है। 5 मिनट की कैंडल चार्ट आपके स्क्रीन के सामने 25 जनवरी। ठीक है, तो 10:45 पे 25 जनवरी को मार्केट एक रिवर्सल हो गया था। ठीक है, अब बात करेंगे रिलैक्सो की। रिलैक्सो में क्या हुआ? रिलैक्सो में 9:43 पे 25 जनवरी 9:45। ठीक है, 9:45 पे 822 का जो सपोर्ट से वहाँ उसने सपोर्ट लगाया और ऊपर में आप देख सकते हो 843 का लेवल यहाँ दिखा था। ठीक है, और बजाज फाइनेंस हमने 10:32 पे सैलून राइज करने के लिए बोला हुआ था। क्यों बोला हुआ था? क्योंकि मून का मर्क्यूरी के साथ 120 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा था। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस में क्या हुआ वो देखने की कोशिश करेंगे 25 जनवरी को। बजाज फाइनेंस 10:35 पे आप देख सकते हो 5083 का लेवल था और नीचे में आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ गया हुआ है। ठीक है, नीचे में 4874 तक वो गया हुआ है। ठीक है,
तो ये होती है टाइम ट्रेडिंग सही में नॉन है। तो आज की बात करें तो आज की बात 27 जनवरी को इंडिगो एंड भारती एयरटेल हमने सैलॉनराइज करने के लिए बोला हुआ 10:35 से लेके 2:17 पे। क्यों बोला था? क्योंकि मून एंड यूरेनस 120 डिग्री का एस्पेक्ट है और यूरेनस इंडिगो एंड भारती एयरटेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो क्या होती है एडवांस प्रेडिक्शंस इंडिगो एंड भारती एयरटेल 27 जनवरी। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो 10 बज के, हमने बोला होता 10:35 पे क्या होती है एडवांस प्रेडिक्शन। एग्जैक्ट 10:35 पे इंडिगो का हाई था 1620। वहाँ से आप देखने की कोशिश करिए, वहाँ से उसने लो लगाया 1582 का। ठीक है, 1582 का उसने लो लगाया। और भारतीय एयरटेल में भी आप देख सकते हो एग्जैक्ट 10:35 पे हमने बोला हुआ था सेलॉन राइज करिए, और आप देख सकते हो 581 से नीचे में 562 तक गया हुआ था। ये होती है अगर आपको सही मायने में टाइम ट्रेडिंग्स नॉन है तो। टेक्निकल्स लेवल स्क्रीन में अपने आप दिखते हैं, पिवट फिबोनाची एंड हैकेनासी लगा के रखिए, लेवल अपने आप बोलेंगे। ठीक है, अगर सही में टाइम ट्रेडिंग नॉन है तो आपको बेनिफिट्स होगा ही होगा। कल की बात करें तो इंट्राडे के लिए मारुति बायोन डिप्स करिए 9:15 to 11 के बीच में, क्योंकि मून एंड मार्स का 80 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है। और 28 जनवरी को सिल्वर एंड क्रूड ऑयल में क्रैश हो सकता है। क्यों? क्योंकि मून एंड सैटर्न का 180 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है, एंड 45 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री एंड 180 डिग्री का एस्पेक्ट हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, और मून एंड सैटर्न एक दूसरे के इनेमिस लगते हैं। कल आप देख सकते हो सिल्वर एंड क्रूड ऑयल में 3:22 के बाद दोपहर के 3:22 से 6 बजे तक आपको एक सैलून राइज दिखेगा। बाद में 6 बजे से 11:30 भी आपको सैलून राइज कर सकती हो सिल्वर एंड क्रूड ऑयल में। ठीक है, 29 जनवरी की बात करें तो मार्केट के लिए एक गुड न्यूज़ आपको दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? वीनस एंड प्लूटो का क्लोज कंजक्शन से। और 29 जनवरी को गोल्ड में एक सडनली अपवर्ड मूवमेंट्स देखने को मिलेगा, क्योंकि सन एंड जुपिटर का क्लोज कंजक्शन हो रहा है। और 29 जनवरी को आप SBI एंड रिलैक्सो बायोन डिप्स करके चल सकते हो। ठीक है, ये हो गई पर्टिकुलर इंट्राडे की बात। अब बात करेंगे कल के लिए बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के लिए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के लिए 11 बजे से लेके 2 बजे के बीच में सैलून राइज कर सकते हो, क्योंकि मून एंड राहु का 45 डिग्री से नेगेटिव एस्पेक्ट हो रहा है। ठीक है, मून एंड राहु एक दूसरे के इनेमिस है, एंड 45 डिग्री का भी एस्पेक्ट हो रहा है, और एज पर KP के हिसाब से भी उसके नेगेटिव कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा हमारी पोजिशनल बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की प्रिडिक्शंस क्या थी और क्या हुआ। और इंट्राडे में भी वेस्टर्न के जरिए हमने कुछ एडवांस प्रिडिक्शंस किए हुए थे, और 23 जनवरी को एडवांस में पूरा टाइम टेबल आपके टेलीग्राम चैनल में रखा हुआ है। ठीक है, वहाँ भी हमको 70 to 80% एक्यूरेसी मिली हुई है। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में, एशियन पेंट एंड रिलायंस के बारे में। तो एशियन पेंट में आप बायोन डिप्स कौन से लेवल से कर सकते हो? तो एशियन पेंट में आपको बायोन डिप्स कर सकते हो करीबन एक लेवल से, लिखना है तो लिख लीजिए 2402 या 2312 के अबोव ही सस्टेन हुए, करीबन खास करके 28 एंड 29 जनवरी को। ठीक है, 28 एंड 29 जनवरी को आपको 2402 के अबोव ही सस्टेन होते हुए या 2312 के अबोव ही सस्टेन होते हुए दिखे, तो आप उसमें बायोन डिप्स कर सकते हो, क्योंकि वीनस एंड प्लूटो का क्लोज कंजक्शंस हो रहा है। रिलायंस में भी आप 1850
या 1747 के अबोव ही सस्टेन हुए। हैकेनासी लगा के रखिए, एक लगातार ग्रीन कैंडलें बन रही है एज पर 15 मिनट के हिसाब से। आपको 1850 के अबोव ही कंटिन्यूस लगातार ग्रीन कैंडलें दिख रही है, तो आप बायोडिप्स 28 एंड 29 जनवरी को बायोडिप्स ट्रेजेडी पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो खास करके 29 जनवरी को। अब बात करेंगे कुछ डिसिप्लिन। एज अ स्मार्ट ट्रेडर आप में क्या ऐसी डिसिप्लिन होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्टअप Yes, करते हैं sir. कुछ। या सर, ठीक है, तो स्टार्टअप करते हैं कि कुछ टेक्निकल्स इंडिकेटर के बारे में हमने कुछ देखा लास्ट 5 सेशन में। हमारी कुछ 4 एस्ट्रोलॉजी मेथड्स है, केपी की जो हम इंट्राडे में यूज़ कर रहे हैं, प्लैनेट एलिमेंट थियरी जो हम स्टॉक पोजिशनल के लिए यूज़ कर रहे हैं, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो हम एमसीएक्स में खासकर यूज़ कर रहे हैं, उसका स्टॉक पोजिशनल के लिए भी यूज़ होता है, और नक्षत्र ज्योतिष जो हम स्टॉक पोजिशनल के लिए यूज़ करते हैं। मेथड तो हमने सीख ली, चारों मेथड एस्ट्रो के हिसाब से, मगर क्या टेक्निकल पहलू रहते हैं और क्या सेटअप्स होने चाहिए, ठीक है, वो हम आज के सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो एज अ ट्रेडर 3 चीज़ें होनी ज़रूरी है। एज अ स्मार्ट ट्रेडर 3 चीज़ें ज़रूरी है। एक डिसिप्लिन है, डिसीजन मेकिंग है, नॉलेज है। नॉलेज है, ठीक है, आप गेन कर लोगे, नो डाउट, मगर जो डिसिप्लिन है, एक स्मार्ट सेटअप्स होना ज़रूरी है। ठीक है, आप हमारे पास टोटल 5 मेथड है। आप अगर ऑप्शन बाइंग करके चलते हो, ठीक है, ऑप्शन बाइंग है या ऑप्शन सेलिंग है, इंडेक्स की बात करें, और सेकंड वन है जो इक्विटी। इक्विटी में आप स्टॉक्स में इक्विटी कैश लेते हो या इक्विटी ऑप्शन में बाय एंड सेल करते हो, ठीक है, और एमसीएक्स है, मगर ज़्यादा मूवमेंट्स देने वाला। ठीक है, सेटअप्स क्या होना चाहिए, वो इसी के बेस के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, और क्या टेक्निकल्स पहलू फिक्स होने चाहिए, क्राइटेरिया क्या फिक्स होना चाहिए, उसके बारे में मैं 5 to 10 मिनट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, इक्विटी कैश, इक्विटी ऑप्शन बाय एंड सेल एंड एमसीएक्स। ठीक है, 5 जो मेथड से हमारे पास, कौन सी मेथड पे हमको काम करना है वो हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर ऑप्शन आपके पास अच्छा सारा कैपिटल से ऑप्शन सेलिंग में आप कर सकते हो, खासकर मूवमेंट ज़्यादा उसी में होती है। ठीक है, आपको भी नो नो नो। ठीक है, कौन से टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्राडे करना है, वो क्लियर होने चाहिए। फंड वीकली बेस आपको ट्रेड करना है, वो आपको नॉन होना चाहिए, या 15 डे से, या मंथली है या ईयरली है। ठीक है, आप कौन सी टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, आप कौन से स्टॉक से या ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग से कर रहे हो, वो भी फिक्स होना चाहिए, या इक्विटी कैश या इक्विटी ऑप्शन में आप कर रहे हो। ठीक है, वो क्राइटेरिया आपका फिक्स होना चाहिए, सेटअप आपका फिक्स होना चाहिए। अगर सेटअप फिक्स नहीं है, सेटअप फिक्स करके चलो। ठीक है, टाइम फ्रेम आपको नॉन होना चाहिए, मेरे को 1 डे इंट्राडे के लिए प्ले करना है, या 15 डेज या वीकली या मंथली या ईयरली। ठीक है, उसके हिसाब से क्या टेक्निकल्स पहलू हो गए वो हम देखेंगे। ठीक है, टेक्निकल सेटअप्स क्या होता है, क्योंकि कुछ इंडिकेटर से अच्छे काम करते हैं, सेटअप आपका भी होगा कुछ टेक्निकल्स का, कितना एक्यूरेसी दे रहा है आपको नॉन होगा। ठीक है, कुछ इंडिकेटर है हैकेनासी का क्या इम्पोर्टेंस है, वो हम कुछ एग्जांपल के जरिए हम अभी देखेंगे। ठीक है, पिवोट्स एज अ मैग्नेट, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मैग्नेट का काम कर रहा है, वो भी हम कुछ एग्जांपल के जरिए देखेंगे। कैंडल बिहेवियर, ठीक है, कैंडल बिहेवियर के जरिए बाकी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। विक्रांत सर प्लीज। सर मैंने तो अभी ये बोलने के लिए ही खोला है। कोई बात नहीं, ओके सॉरी। ठीक है, तो क्या इंडिकेटर से कुछ इंडिकेटर्स सब लोग पढ़ते भी है, आरएसआई है या मूविंग एवरेज है, बोलिंजर बैंड है, ठीक है, चलता होगा, मगर मैं इतना इम्पोर्टेंस उसको कम दे रहा हूँ। सेटअप्स होगा आपके पास तो वेल एंड गुड, मगर मैं हैकिनासी एंड पिवोट के जरिए
एंट्री एंड एग्जिट करता हूँ, ठीक है। कैंडल बिहेवियर खास करके आप मंथली के लिए प्ले कर रहे हो या 15 डेज के लिए प्ले कर रहे हो तो कैंडल बिहेवियर इज अ बेस्ट, मगर हैकेनासी इज अ इंट्राडे के लिए बेटर वन है, ठीक है। एंड मैग्नेट एज अ पिवट, ठीक है। मूविंग एवरेज के जरिए भी आप प्ले कर सकते हो, आरएसआई है उसके जरिए भी। तो टेक्निकल सेटअप्स हमको नॉन होने चाहिए, हम कौन से सेटअप्स पे काम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि कौन सा सेक्टर हमको सुटेबल से हम और इंट्राडे के लिए प्ले कर रहे हो या वीकली के लिए प्ले कर रहे हो, ठीक है, या फिर मंथली के लिए प्ले कर रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए 1 ईयर या 5 ईयर के लिए हम प्ले कर रहे हो। नॉन होना चाहिए हमको सेटअप्स, ठीक है। और टेक्निकल सेटअप्स हमारे बैक टेस्टिंग हमारे पास प्रूवन होनी चाहिए, ठीक है। 90 डे की प्रूवन सेटअप्स हमारे पास रेडी होना चाहिए, ठीक है। एस्ट्रो सेटअप्स हमने देखे कुछ 4 मेथड के जरिए इंट्राडे जो केपी के लिए है, जो हम प्रूवन है, ठीक है। स्टॉक पोजिशनल एलिमेंट थियरी इतना प्रूवन नहीं है, मगर हम उसको वेस्टर्न के जरिए क्लब करके चल सकते हो, ठीक है। नक्षत्र ज्योतिष 70 to 80% एक्यूरेसी दे रहा है, ठीक है, मगर उसके साथ वेस्टर्न को क्लब करो तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगी। मगर खास करके इक्विटी कैश एंड इक्विटी ऑप्शन की बात करें, ठीक है, उससे बेटर है कि इंडेक्स ऑप्शन एंड इंडेक्स सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, उसमें काम करिए। आपको तुरंत मोर देन 15% ROI मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इक्विटी कैश में क्या होता है, स्टॉक सिलेक्शन का पावर लोग बोलते होंगे, मगर कई बार क्या होता है कि मंथली के लिए भी लेते हैं हम या 3 मंथ्स के लिए भी लेते हैं या 15 डेज के लिए। कई बार क्या होता है रिवर्स डायरेक्शन होने के बाद ब्लॉकेज आता जाए, ठीक है। तो खास करके अगर आपको मोर देन 15% या मोर देन 25% ROI चाहिए पर मंथ, तो बेटर है ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग करके चलिए, इट्स अ बेटर वे, ठीक है। और ठीक है, तो एस्ट्रो सेटअप्स 4 एस्ट्रो सेटअप्स हमारे पास है। कौन सा सेटअप कब यूज़ करना है, नक्षत्र ज्योतिष 15 डेज के लिए या ईयरली के लिए आप यूज़ कर सकते हो, हमने देखा। स्टॉक एलिमेंट थियरी मंथली के लिए यूज़ कर सकते हो, वेस्टर्न का इंट्राडे में भी क्लब करिए, और नक्षत्र ज्योतिष, ठीक है। तो 4 चीज़ें हमने देखी। सेटअप्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप मोर देन 1000 क्वान्टिटी से प्ले कर रहे हो या मोर देन 500 क्वान्टिटी से प्ले कर रहे हो, ठीक है। सेटअप्स को 90 डेज की प्रैक्टिस के हिसाब से बैक टेस्ट करिए और स्ट्रॉन्ग सेटअप बनाने की कोशिश करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको नॉन होना चाहिए, हम कौन से बेस के कौन सी मेथड्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इक्विटी कैश पे या जाना चाहते हैं या ऑप्शन बाइंग या सेलिंग। सेकंड वन, कौन सी इंट्राडे के लिए प्ले करना है या ये मेरे को वीकली या मंथली के लिए प्ले करना है, वो हमको नॉन होना चाहिए। टेक्निकल सेटअप्स कुछ पहलू है, ठीक है, वो भी आप बैक टेस्ट करिए और उसको स्ट्रॉन्ग सेटअप बनाएंगे। एस्ट्रो सेटअप्स हमने 4 मेथड ऑलरेडी बताई हुई, ठीक है। बाद में साइकोलॉजी एज अ ट्रेडर, एज अ स्मार्ट ट्रेडर बहुत ही अ, मायने रखता है। लोग बोलते होंगे कि नॉलेज एंड टेक्निकल्स होने से सब हो जाता है, बात गलत है, ठीक है। डिसिप्लिन मैनर एंड माइंड साइकोलॉजी इज अ इम्पोर्टेंट की फैक्टर, क्योंकि माइंड को जब तक आप कमांड नहीं दोगे, करीबन माइंड को हैबिट, माइंड की जो साइकोलॉजी को हैबिट्स बनाने के लिए करीबन 20 डेज लगते हैं। कोई माने या न माने, या 20 डेज या 19 डेज लगते ही हैं उसको हैबिट में लाने के लिए। जब तक माइंड को एक कमांड नहीं दोगे 20 डेज लगातार एक सेटअप के जरिए, तब तक वो एक कंटिन्यूस मोड में काम नहीं करेगा। यानी एक स्ट्रॉन्ग सेटअप्स पे काम किया कीजिए। और सेटिस्फैक्शन बहुत ही मायने रखता है, ग्रिड फैक्टर आपको भी नॉन होगा, ठीक है। और कोई भी चीज़ है, आपको अगर BMW चाहिए, ठीक है, रिवर्स कैलकुलेशन होने चाहिए। आपको अगर BMW चाहिए, मेरे को टारगेट्स फिक्स होने चाहिए। BMW चाहिए 36 लैक्स की BMW, 3 इयर्स के लिए मेरे को 36 लैक्स गेन करने हैं। तो रिवर्स कैलकुलेशन होना चाहिए कि 12 लैक्स 1 ईयर का है, 1 लैक्स उसके हिसाब से 1 लैक्स मंथली का मेरे को गेन करना है, ठीक है। यानी 25,000 वीकली के हिसाब से होगा और 5,000 पर डे के हिसाब से हो गए। आपके पास 2 लैक्स का कैपिटल से, ठीक है। 2 लैक्स के कैपिटल्स पूरा 100 का 100 कैपिटल्स लगाना नहीं है, ठीक है। आप 30% या 50% कैपिटल से
प्ले कर रहे हो, 1 लाख के कैपिटल से आप प्ले कर रहे हो इंडेक्स ऑप्शन या, ठीक है, या इंडेक्स ऑप्शन बाइंग या सेलिंग में, ठीक है। 5,000 आपको या 25,000 आपको गेन करना है पर वीक, ठीक है। तो आपकी माइंड की साइकोलॉजी को कमांड लगातार 21 डेज पे देना पड़ेगा, क्योंकि भाई मेरा 2 दिन प्ले करने से मेरा 25,000 गेन हो गया, तो मेरा लैपटॉप या पीसी क्लोज करूंगा रिमेनिंग 3 डेज के लिए, ठीक है। ऐसे स्ट्रॉन्ग कमांड सेटिस्फेक्शन नाम की चीज होनी चाहिए। जब तक माइंड की साइकोलॉजी को आप कमांड नहीं दोगे तब तक वो डिसिप्लिन नहीं आएगी। और ये माइंड की साइकोलॉजी को कमांड देना बहुत ही जरूरी है, वरना 2 दिन का आया हुआ पैसा 25,000 1 लाख के कैपिटल से आप गेन किए हो वो चला जाता है, ठीक है। तो माइंड की साइकोलॉजी को फिक्स करना पड़ता है, रिवर्स कैलकुलेशन के हिसाब से आपको एक सेटअप बना के रखना होता है, ठीक है। क्योंकि डिसिप्लिन और माइंड की साइकोलॉजी बहुत ही मायने रखती है, ठीक है। आप, ठीक है, तो ये आपने देखा करीबन क्या होती है एज अ स्मार्ट ट्रेडर, ठीक है। सेटिस्फेक्शन नाम की चीज़ होनी चाहिए, और ग्रेड फैक्टर को कैसे कंट्रोल किया जाए वो आपने देखा, ठीक है। तो ऐसा ही एडवांस प्रिडिक्शंस विथ एस्ट्रोलॉजी के जरिए आप टेक्निकल्स प्लस एस्ट्रोलॉजी, अगर आपको दोनों कंफर्मेशन है तो आप एक बड़ी क्वांटिटी से कोई भी स्टॉक्स या कोई भी इंडेक्स ऑप्शन में आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, वो साइंस को अगर आप समझ जाते हो तो आपकी टाइम ट्रेडिंग आप एक बिंदास जरिए कर सकते हो। इसीलिए हमारा स्लोगन से एस्ट्रो टाइम ट्रेडिंग इज ऑलवेज fearless ट्रेडिंग, ठीक है। ये हम जनरली पढ़ाते हैं हमारी फाइनेंशियल ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग में। जो भी लोग वहाँ जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और एक हमने लॉन्च किया हुआ है ट्रेडिंग स्कैनर, ठीक है। तो ट्रेडिंग स्कैनर भी आप देख सकते हो, यहाँ हमने ट्रेडिंग स्कैनर मोबाइल बेस्ड एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हमने लॉन्च की हुई है, ठीक है। गूगल पे में जाके ये लिंक से आप, या वीडियो के डिस्क्लेमर पे भी मैं लिंक रख रहा हूँ, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसकी भी एक्यूरेसी मोर देन 15% मिल रही है। तो वहाँ जाके भी आप सभी सेगमेंट का लाभ बेनिफिट्स ले सकते हो, ठीक है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और लाइव मार्केट में अपडेट लेने के लिए टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहिए, ठीक है दोस्तों।